नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। पटना से लेकर के दिल्ली और मुंबई और बेंगलुरु की मीटिंग में वो शामिल हुए, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ चले आए, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसके खत्म होने की भविष्यवाणियां की जाती रहीं, उन भविष्यवाणियों को एक तरीके से कहें कि राहुल गांधी ने झुठला दिया है। दरअसल राहुल गांधी 14 जनवरी से निकले हैं मणिपुर से, और वो अपनी दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसको एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से होते हुए उनका जो काफिला, जो कारवां है, वो आगे बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को न सिर्फ संभाला, बल्कि कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में शानदार तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर वो काम करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि टीएमसी, जिसने पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का साथ छोड़ने की तरीके से कहेंगे दबी जुबान में बात कही थी, अब वहां पर भी राहुल गांधी के लिए सीटें रखी जा रही हैं। बिहार में तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस का तालमेल शानदार है, तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी की कांग्रेस ने एक तरीके से कहें कि वहां पर सीट शेयरिंग पर सहमति बना ली है, और अब वहां का फॉर्मूला भी सामने आ गया है। जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इंडिया गठबंधन है वो न सिर्फ इंटैक्ट हो रहा है, बल्कि मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को एक तरीके से कहें कि जवाब देने के लिए लगातार अपनी ऊर्जा को बढ़ाता जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का रूट और इंडिया गठबंधन को वो कर रहा है एकजुट। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से हुई, वही मणिपुर जो पिछले लंबे अरसे से लगातार जल रहा है। राहुल गांधी ने सड़क से लेकर सदन तक मणिपुर को लेकर के अपनी बात बुलंद की, तो राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा की शुरुआत करके एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। राहुल गांधी की इस यात्रा का असर सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, बल्कि तमाम उन राज्यों में हो रहा है जो रूट भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जो है वो उसके तहत आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने बिहार की पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जो है उसके साथ तालमेल कर लिया है, तो बिहार जैसे बड़े राज्य के अंदर भी राजद, सीपीआई, माले, सीपीएम जैसे पार्टियों के साथ में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर एक तरीके से कहें कि अंतिम फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अपना दल जो है, इसके साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी या के साथ जो है उनकी सीट शेयरिंग पर बात एक हद तक तय हो चुकी है, और कुछ राज्यों में तो इसका ऐलान भी हो चुका है। यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले पार्टी एक तरीके से कहें कि एकजुट हो रही है, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक थी, पहले चरण की। इस यात्रा का बड़ा असर दिखा कि कई राज्यों में न सिर्फ कांग्रेस की सीटें बढ़ी, बल्कि कुछ राज्यों में कांग्रेस ने शानदार परफॉर्म किया, और तेलंगाना जैसे राज्य में कांग्रेस ने जो है वहां पर जीत हासिल की, तो साथ ही साथ कर्नाटका में भी कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई। बड़ी बात यह है कि कर्नाटका में भी कांग्रेस सत्ता पे आ गई। राहुल गांधी की पहली यात्रा का ये कमाल इन राज्यों में हुआ, तो दूसरी चरण की यात्रा की शुरुआत मणिपुर से लेकर के हुई है, और जैसे जैसे एक एक करके तमाम राज्य इस यात्रा के रूट में जुड़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी जो हैं वो अपनी ताकत और अपनी सूझबूझ के साथ इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के तमाम तरह के जो एक तरीके से कहें कि बयान सामने आते रहे विरोधियों के। लोग ये कहते रहे कि नीतीश कुमार के छोड़ने के बाद से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इसे खत्म नहीं होने दिया, और अपनी सूझबूझ के साथ इसको नित्य नई ताकत देते जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों में जहां राहुल गांधी जो हैं वो एक तरीके से कहें कांग्रेस के साथ वहां की स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल कर पाने में कामयाब हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अब मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले, राहुल गांधी की इस यात्रा के पहुंचने से पहले एक तरीके से कहें कि इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। यानी कि राहुल गांधी की यात्रा और इंडिया गठबंधन की एकजुटता, ये दोनों साथ साथ चल रही है। ऐसे में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन लगातार अपने आप को मजबूत करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अगुवाई में है, वो
सिर्फ और सिर्फ ये कहता नजर आया कि कभी भी इंडिया गठबंधन के अंदर जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने ये कमाल करना शुरू कर दिया है और कई राज्यों में इसका एक तरीके से कि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के ऐलान भी हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।